हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का या फिर आप लोग कह सकते हैं साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की कुछ बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके टर्म 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका हर एक टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है कोवेलेंट कंपाउंड इज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिक्सिंग हो गई, थोड़ा सा मैनेज आप लोग करना पड़ेगा। ये देखिए सी है, ये देखिए डी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा है कोवेलेंट कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, या फिर बी बी वाला ऑप्शन है आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, आर फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, आर फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग एटम्स। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या फिर कोवेलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से तो होते नहीं है, सॉरी इलेक्ट्रॉन के ही शेयरिंग्स तो होते हैं पर इलेक्ट्रॉन के लूज या फिर गेन से तो होते नहीं हैं। इसी वजह से ये क्या होता है, ये हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ऐसे ही ना बनता है, ये देखिए ये एक एटम हो गया, ये दो एटम हो गया, यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन नंबर ए वनली कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में, और ऑप्शन नंबर सी है वनली कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी कोल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज वनली कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे ही एग्जिस्ट करता है। ये देखिए यहाँ फैक्ट्रीज हैं, तो एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे ही एग्जिस्ट करेगा ना, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही ना एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे अलग हो सकता है, यहाँ पे अलग हो सकता है ज़मीन उमीन पे, लेकिन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, इसी वजह से हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज ओनली वन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर टू डबल बॉन्ड एंड वन सिंगल बॉन्ड। जो अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल, ठीक है, तो उसमें कैसे बॉन्ड रहते हैं, चलिए इसके लिए हम लोग उसका एक सेकेंड, चलिए हम लोग इसके लिए उसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये है हमारा नाइट्रोजन। आउटर मोस्ट से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग को पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 2 होती है, फिर क्या होती है, 5 होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, पर अनपेयर्ड कितने हैं, अनपेयर्ड कितने हैं, अनपेयर्ड हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके साथ में NH3 है, यानी 3 हाइड्रोजन आया है। तो पहले हम लोग इसका 1, रुकिए एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, मान लीजिए हमारे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब हम लोग हाइड्रोजन को बुलाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो इस तरह से NH3 हमारा कंप्लीट हो गया। तो कितने बॉन्ड है, सभी सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दैट इज इसमें खाली सिंगल बॉन्ड रहेंगे। बकमिंस्टर फुलरेंस इज इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ए फॉस्फोरस, बी सल्फर, सी कार्बन, डी टीन। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बकमिंस्टर फुलरेंस एलेक्ट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का। किसका फॉर्म है, कार्बन का। तो आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH, ये डैश OH है, ठीक है, इज फंक्शनल ग्रुप। तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, पहले तो आप लोग को यही पता होना चाहिए, ये हमारा एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। किसका, एल्कोहल का। अल्कोहल का ये फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH। ठीक है, OH और COOH कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसका क्या होता है, इसका होता है OH, तो अल्कोहल का होता है OH। तो कौन सा अल्कोहल आपको दिख रहा है, ब्यूटेनल नहीं, ये अल्डिहाइड है, और ब्यूटोन ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कीटोन है, और ये देखिए कार्बोक्सिलिक है। तो हमारा बचा ऑप्शन बी, दैट इज ब्यूटेनल। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ए प्रोपेन, बी प्रोपीन, सी प्रोपाइन, डी क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका A एंड B, ऑप्शन नंबर बी है B एंड D, ऑप्शन नंबर सी है C एंड D, ऑप्शन नंबर डी है B एंड C। तो इसमें से आप वो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है जो कि अनसैचुरेटेड है, मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एकदम बढ़िया से बस देखिए। देखिए हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ढूंढना है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब प्रोपेन अनसैचुरेटेड है नहीं। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड मतलब या तो डबल बॉन्ड हो, या तो कौन सा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो प्रोपेन नहीं है, प्रोपीन हाँ है, प्रोपाइन ये भी है, क्लोरोप्रोपेन ये भी नहीं है। तो यानी बी और सी, तो बी और सी हमें कहाँ दिख रहा है, डी वाले में, तो हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
बकमिंस्टर फुलेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक कार्बन, मतलब कार्बन का क्या है बकमिंस्टर फुलेंस, आइसोमर है? नहीं, वो तो इसका एलोट्रोप है, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। Who prepared urea the first time by the heating ammonium cyanide? वोलर, लेवोइजर, फुलर, हैबर। देखिए हैबर्स प्रोसेस आप लोग को याद होना चाहिए। अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन, अमोनिया का फॉर्मेशन हैबर्स प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये अमोनियम साइनेट है और वो अमोनिया था, तो हैबर नहीं ऑप्शन में होगा, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन हैबर नहीं होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वूलर। और ये आपको कहाँ दिया है? ये आपके एनसीईआरटी में ही दिया है, जो वहाँ पे केस स्टडी है ना, इस पेज पे, मतलब कि ये आपका 2 पेज है, तो इस साइड में आपको दिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हुलिया। बात करते हैं अगले की, तो ब्यूटेनोन इज 4 कार्बन कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। ये किस फंक्शनल ग्रुप का है? देखिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, केटोन जिसके लास्ट में ओ एन ई आया वो किसका होगा? केटोन का होगा, तो हमारा केटोन हो जाएगा। कार्बो ऑक्सिलिक होता है तो कैसे होता है? ऑक्सिलिक लास्ट में एक साउंड आता है, अल्कोहल होता है तो ओ एल साउंड आता है, और फिर एल्डिहाइड होता है तो क्या होता है? इस साइन का आता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखिए थोड़ा सा इसमें अलग टेक्स्ट में लिखा गया, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रांगर दैन कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बिकॉज। मिनरल एसिड जो होते हैं वो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से स्ट्रांगर होते हैं। क्यों होते हैं? इसका देखिए बहुत ही मस्त रीज़न है कि जो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड होते हैं उसमें क्या होता है? कार्बन होता है, और मिनरल एसिड ले लेते हैं जैसे HCl, इसमें कार्बन नहीं होता है। तो जितने भी कार्बो ऑक्सिलिक एसिड होते हैं वो सभी वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो अपने आप से कभी भी जल्दी छोड़ता नहीं है हाइड्रोजन को। हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, जो एसिड जितना जल्दी हाइड्रोजन को छोड़ दे उतना ज़्यादा स्ट्रांग। ठीक, जो एसिड जितना जल्दी हाइड्रोजन को छोड़ दे उतना ज़्यादा स्ट्रांग। तो कार्बन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाता है और हाइड्रोजन जल्दी जाने नहीं देता है, इसी वजह से हमारा क्या हो जाते हैं? वीक एसिड हो जाते हैं। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, मिनरल एसिड आर कम्प्लीटली आयोनाइज। ये तो समझ रहे हैं मतलब। अब देखिए कार्बो ऑक्सिलिक एसिड आर कम्प्लीटली आयनाइज, नहीं ये तो एकदम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कार्बन होता है, वो कैसे आयनाइज होंगे? सी, मिनरल एसिड आर पार्शियली आयनाइज्ड, नहीं ये भी गलत है। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड आर पार्शियली आयनाइज, हाँ ये ठीक है। तो देखिए कार्बन का जहाँ जहाँ बॉन्ड होगा वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसी वजह से वो नहीं आने देता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए और डी। चलिए ऑप्शन में मैच करते हैं, ए और डी देखिए यहाँ दिया है, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। Carbon form 4 covalent bond by sharing of its 4 valence electron with 4 univalent atom. 4 univalent atom. Example given hydrogen. After the formation of 4 bond, carbon attain the electronic configuration of. मतलब जब कार्बन की बॉन्डिंग आप कंप्लीट कर लेते हो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाया जाता है? हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का, क्रिप्टन का। देखिए हीलियम का जो होता है वो होता है 2, मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर भी 2 होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन केवल हाइड्रोजन ही अटेन कर सकता है ना, हाइड्रोजन कर सकता है, और उसके नीचे वाले आगे जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो ये सब अटेन कर सकते हैं। जबकि कार्बन जो होता है वो नियॉन का करता है। किसका करता है? नियॉन का, जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है। तो कार्बन किसका करता है? नियॉन का, तो हमारा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज। देखिए जो एलपीजी होता है इसका आपको पता होना चाहिए, ब्यूटेन इसका मेजर मतलब इसमें गैस पाई जाती है एलपीजी में। ठीक है, ब्यूटेन, कौन सी ब्यूटेन याद रखिएगा। विच ऑफ द गिवन डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉजस सीरीज। सेम होमोलॉजस सीरीज में बिलोंग करने के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि मतलब उनका क्या होना चाहिए? उनका सेम कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। कैसे होगा? चलिए उसे देखते हैं। देखिए डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, कौन नहीं बिलोंग करता है? यानी कि सभी बिलोंग करते हैं, पर एक ऐसा है जो नहीं बिलोंग करता, उसी को हमें खोजना है। देखिए CH4 यह मेथेन, क्यों? क्योंकि इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं। अब देखिए C2H6 यानी कि C2H6, तो ये भी है, क्या है? ये हमारा है। और इसके बाद यदि हम लोग बढ़ते हैं C3H8, तो ये भी हमारा एल्केन है। तो सब हमारे क्या है? एल्केन एल्केन एल्केन। लेकिन ये हमारा क्या है? ये हमारा एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। इसी वजह से ये हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है।
अब देखिए द हेट्रो एटम प्रेजेंट इन CH3 CH2O CH2 CH2Cl। तो इसमें हेट्रो एटम क्या है, देखिए मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ। हेट्रो एटम मतलब कि वो सभी एटम, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के वो सभी एटम जो कि क्या करते हैं, कार्बन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, उसे आप हेट्रो एटम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के कौन कौन आया है, ऑक्सीजन आए हैं और क्लोरीन आए हैं। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन हमारे हैं, तो ए और डी, ए और डी कहाँ दिया गया है, ए और डी दिया गया है हमारा डी ऑप्शन में। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए भी इसके लिए आपको करना क्या है, एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, यश चांद या फिर ऐसी कोई यदि आपके पास साइड बुक है तो उसे भी पढ़ लीजिए, बस आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज इज, एल्काइन का तो फर्स्ट मेंबर जो होगा, ध्यान सुनिए, जो फर्स्ट मेंबर होगा एल्काइन का वो कौन होगा, वो होगा हमारा इथाइन। अब बहुत लोग सोचेंगे मिथाइन क्यों नहीं, तो उसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इसका अल्काइन ही होता है, रिमेंबर इसे कीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो हमारा आंसर होगा इथाइन। ध्यान रहे, मिथाइन उथाइन के चक्कर मत पड़िएगा। देखिए, विच ऑफ द गिवन इज अ नोबल गैस, कार्बन, आर्गन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो हमारा जो नोबल गैस होता है उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितने की होती है, लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 8 की होती है। हाइड्रोजन पास है भैया, हाइड्रोजन पास 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं वो कैसे कर सकता है नाइट्रोजन, लो ये कैसे कर सकता है, क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, अभी अभी हमने पढ़ा, तो ये भी नहीं हो सकता। आर्गन हाँ ये है, कार्बन भी नहीं है। ठीक है, नहीं तो बेचारे कार्बन को शेयरिंग क्यों करना पड़ता। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो कार्बन होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगर 3 होता तो वो मतलब कि लूज़ नहीं कर देता, अगर 2 होता तो भी लूज़ कर देता, 1 होता तो भी लूज़ कर देता, पर 4 है तभी शेयरिंग करता है। विच इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ जियोडिशिक ग्लोब, जियोडिशिक ग्लोब मतलब मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ ऐसे। ठीक है, मतलब कि एक 3D स्फीयर की तरह आप लोग इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, जो आपका फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल शेप का कौन सा होता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा फुल रेंज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्यों, क्योंकि डायमंड तो देखिए ऐसा हो नहीं सकता, सॉरी ग्रेफाइट तो ऐसा हो नहीं सकता, ना तो डायमंड ही हो सकता है, ना तो कार्बन नैनो ट्यूब ही हो सकता है। हम सभी लोग जानते हैं बकमिंस्टर फुल रेंज ही कैसा होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। एक चीज़ याद रखिएगा, बकमिंस्टर फुल रेंज में 20 हेक्सागान होते हैं, कितने 20 हेक्सागान होते हैं, 12 पेंटागान होते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिया गया फिर भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, 20 हेक्सागान, 12 पेंटागान। ठीक, बढ़ते हैं आगे, विच ऑफ द गिवन हैज़ ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। यस, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के पास ही ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि देखिए अमोनिया मॉलिक्यूल के पास तो हो नहीं सकता, NH3 हमने पहले ही देखा था। ठीक है, देख चुके हैं हम लोग, इसमें नहीं होगा। O2 में क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए O2 को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कर लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या कर लेता है, सिंगल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, 2s में सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं। तो बचा क्या, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रोजन की यदि हम लोग बॉन्डिंग की बात करें, देखिए इसके पास होता है 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए मैं डॉट से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रुकिए एक सेकेंड, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए था। देखिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नाइट्रोजन, ये मान लीजिए दूसरा नाइट्रोजन है, इसका 1 2 3। तो इसके ये जो तीनों हैं ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और इस तरह से नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाउ मैनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन, मीथेन में कितने सिंगल बॉन्ड हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर फटाफट से ड्रा कर लेते हैं, CH4 होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो देखिए CH4 होता है ना, इसका एक्चुअल जो शेप है वो आप लोग अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में सिर्फ आपको बेसिक बेसिक जानना है। एक्चुअल शेप जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, मतलब कि अभी आप लोग को नहीं जानना है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक हो गया हाइड्रोजन इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। तो कितने कितने बॉन्ड आए, कितने बॉन्ड आए, जल्दी जल्दी बताइए। 4 बॉन्ड आए। 4 कहीं ऑप्शन में है, तो ए है, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
सब्सिक्वेंट मेंबर ऑफ अ होमोलोजस सीरीज डिफर बाय हाउ मेनी एटॉमिक मास। ये आपको एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन के रूप में मिलेगा। मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट था, एक एक्टिविटी थी, उसको परफॉर्म किया आपने, फिर उसे नापें और उसे लिखना था। तो यदि आप लोग के टीचर ने उसे फिलअप करवाया होगा तो आप लोग कर लेंगे, यदि नहीं करवाया होगा तो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 14। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि एक यदि होमोलोजस सीरीज है, उसमें मान लीजिए बहुत सारे मेंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब जो पहला मेंबर होगा और जो दूसरा मेंबर होगा, इन दोनों के एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास में जो अंतर है वो कितने का होगा? वो 14 यू का होगा, 14 म्यू का होगा। मतलब यदि ये वाला हमारा 28 म्यू का है, ये वाला हमारा कितने का 28 म्यू का है, तो ये हमारा 42 म्यू का होगा, ठीक है। मतलब 14 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन ए है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इथानाइक एसिड? इथानाइक एसिड, इथानाइक एसिड। तो कौन सा एसिड? कार्बोऑक्सिलिक। कार्बोऑक्सिलिक मतलब COOH, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा जाएगा तो इस वजह से मैं इसे बना नहीं पाऊंगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज 2। आप लोग इसे अपने से बना लीजिएगा। मैंने आपको बनवाया है, मतलब जो मैं आपको वीडियो बनाया था उसमें मैं बनाया था, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा। तो जितने भी कार्बन के एटम्स हैं, मतलब कि कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉइक एसिड में? 2 होंगे। क्यों होंगे? रीज़न बता सकता हूँ, स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर सकता पर रीज़न तो बता ही सकता हूँ। देखिए, क्योंकि जो मेथ होता है उसमें कितने कार्बन आते हैं? 1। और जो इथ होता है उसमें कितने कार्बन आते हैं? उसमें आते हैं 2। तो इथ से हमें पता चल गया 2, तो इसी वजह से हमारा 2 करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर आप लोग प्लीज़ ड्रा कर लिया करिए। अब देखिए, हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल? इथेनॉल, OL मतलब अल्कोहल, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इथेनॉल में कितने कार्बन के एटम्स हैं? कार्बन के एटम्स पूछा है, ये तो सबसे अच्छी बात है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। क्यों? मिथ मतलब 1, इथ मतलब 2। अब चाहे अल्डिहाइड का हो, चाहे अल्डिहाइड का हो, चाहे अल्कोहल का हो, चाहे कार्बोऑक्सिलिक हो, चाहे कोई भी हो। फंक्शनल ग्रुप COOH इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन? तो हमारा कार्बोऑक्सिलिक एसिड में ये क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है COOH, ठीक है। और OH किस में होता है? OH अल्कोहल में होता है। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। COOH मतलब कार्बोऑक्सिलिक और OH मतलब क्या होता है? अल्कोहल होता है, ठीक है। अब देखिए, अ हाइड्रोकार्बन शुड हैव मिनिमम हाउ मेनी कार्बन एटम टू शो आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन नहीं सफिशियंट है, मतलब एटलीस्ट 4 कार्बन सफिशियंट है, सॉरी। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको रीज़न भी बताया था। देखिए 3 है, यदि 3 होगा तो कैसे बनेगा? 3 होगा तो यदि ऐसे है तो एक ऐसे एक ऐसे, जो कि आइसोमेरिज्म है ही नहीं, ठीक है। अब यदि यहीं पे 4 हो जा रहा है तब आइसोमेरिज्म हो सकता है। आइसोमेरिज्म मतलब ही होता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, बाकी फार्मूला सब सेम हो। तो यदि 4 होगा तो 1 2, अब देखिए बाकी के जो 2 हैं वो ऐसे ऐसे आ जाएंगे, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, मतलब चेन डिफरेंट हो गई, ठीक है। तो हमारा चैन यहाँ पे क्या हो गया? हमारा चैन यहाँ पे डिफरेंट हो गया। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। तो इसके पास कितने में मिनिमम कार्बन एटम्स होते हैं? आइसोमेरिज्म शो करने के लिए 4 चाहिए होंगे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कंपाउंड? ऑड कौन है? मतलब कि 3 लोग इसमें ऐसे हैं जो लोग सेम है, बाकी जो एक है वो अकेला है, मतलब सबसे अलग है। तो वो इथीन है? नहीं, इथेन है। अरे पहले हम लोग पढ़ तो लेते, इथीन है और इथेन है, प्रोपीन है और एसिटाइलिन है। ये भी अनसैचुरेटेड, ये भी अनसैचुरेटेड, ये भी अनसैचुरेटेड, जबकि ये क्या है? ये हमारा सैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि ये हमारा इथेन है, तो इथेन सैचुरेटेड है ना, क्योंकि इसमें एक ही बॉन्ड आते हैं, अल्केन का है ना, इसी वजह से ये हमारा क्या है? ये हमारा सैचुरेटेड है, सॉरी। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अगले बारे में। 2 नेबर्स ऑफ होमोलोजस सीरीज आर डिफर बाई। देखिए, ये भी आपके एनसीईआरटी में ही दिया है, ये डिफर होते हैं CH2 से। अब इस बात के कहने का मतलब क्या है? मतलब यदि किसी भी होमोलोजस सीरीज का पहला मेंबर है CH4, किसी भी होमोलोजस सीरीज का पहला मेंबर है CH4, तो दूसरा मेंबर होगा CH4 में CH2 जोड़ दीजिए, CH4 में CH2 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? C2H6। तो उसी होमोलोजस सीरीज का दूसरा मेंबर C2H6 होगा। ये मेरे कहने का मतलब है। तो एक होमोलोजस सीरीज के 2 मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है। रिमेंबर करिए, बहुत ही आसान हो जाएगा आपका हर चीज़, जो भी आप लोग को पढ़ना होगा, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है।
अब देखिए गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं। गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का केमिकल फार्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। CHCl3 आपको पता होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म का ये फार्मूला होता है। आगे एक्सप्लेन द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास क्या है, 4 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो कार्बन होता है इसकी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अपने जुड़वे भाई के साथ, मतलब अपने दूसरे भाई के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो कई और लोग दिखाते हैं, जैसे सिलिकॉन, पर इनका बॉन्ड जो होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है और इनकी एफिनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी कि कार्बन की होती है। इसी वजह से कार्बन का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये था कैटिनेशन प्रॉपर्टी। हाउ मेनी एलोट्रोप ऑफ कार्बन हैव, हाउ मेनी एलोट्रोप्स कार्बन हैव, ब्रीफली डिस्क्राइब देम। तो कार्बन के कितने एलोट्रोप होते हैं, 3। 2 मत लिखिएगा, 3 लिखिएगा। अब आप लोग बड़े हो चुके हैं। पहला ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख दीजिएगा, जैसे ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सभी प्रॉपर्टी। और ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट को जो हम लोग बर्न करेंगे तो कार्बन, हाँ ऐसे लिखिएगा कि आपको हर बात क्लियर एग्जामिनर को पता चले। जैसे पहली प्रॉपर्टी फिजिकल हो, दूसरी प्रॉपर्टी केमिकल हो, ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी कोई ऐसी हो जो कि तीनों में कॉमन हो। जैसे तीनों में कॉमन क्या है, तीनों को यदि आप बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, ताकि ये शो करें, कुछ शो करें। तो तीसरी प्रॉपर्टी कॉमन लिख सकते हैं, तीनों में जो कॉमन होते लिख देंगे कि जब इन्हें हम लोग बर्न करते हैं, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो हमारा बकमिस्टर फुलेंस हो, ये जब जब बर्न होंगे तो क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि जो एलोट्रोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो और बाकी सब तो आप लोग लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ बकमिस्टर फुलेंस। बकमिस्टर फुलेंस, पहला आप लोगों का यदि स्ट्रक्चर बनने का टाइम हो तो स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। और ये बात जरूर लिखिएगा, इसमें कितने होते हैं, 20 हेक्सागन होते हैं, 12 पेंटागन होते हैं। और जो बकमिस्टर फुलेंस होता है इसे फुलर साइंटिस्ट ने रखा है और उन्हीं के ऑनर में इसका नाम रखा गया है। अब बकमिस्टर फुलेंस के बारे में अभी भी रिसर्च चली है तो इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करी गई हैं, ठीक है, पर हाँ इसे बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की पहली जो सबसे प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, मस्ट है, कि ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। और कोवैलेंट बॉन्ड का जो दूसरा प्रॉपर्टी आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि इनके पास कैसे कैसी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है। मतलब कि बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, जैसा कि हमने देखा था, आपने दूसरे ही पेज में एनसीईआरटी देखा था, ठीक है। और भी आप लोग कोई एक प्रॉपर्टी अपने मन से लिख सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब लोग बढ़ते हैं आगे। ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होना चाहिए, नहीं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक तो है। देखिए नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का यदि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछता तो हम लोग ऐसे ऐसे, मतलब कि ऐसे क्रॉस से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 22415, देखिए अब यहाँ पे ये हमारा हो गया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यदि इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल का रहता तो यहाँ पे हम लोग एक और बनाते हैं, यहाँ पे एक और ये वाले जो हैं इन दोनों को हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और नाइट्रोजन, 1 2 3, इनका बॉन्ड बन गया, बस यही हो जाता हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। गिव 3 डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड आता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डबल बॉन्ड आता है। सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं उनमें क्या आता है, एल्केन आता है, ठीक है, खाली एल्केन आता है। और उनका जनरल फार्मूला क्या आता है, CnH2n+2, ठीक। एक बार लिख देता हूँ, CnH2n+2, यहाँ पे n रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें 2 आते हैं, डबल बॉन्ड भी आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं। तो आप लोग डबल बॉन्ड का यानी एल्कीन का भी फार्मूला लिख दीजिएगा, अल्काइन का भी लिख दीजिएगा। लास्ट में एक पॉइंट जरूर से लिख दीजिएगा कि लास्ट में एक पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, लास्ट में आपको एक पॉइंट और लिखना है कि जो सैचुरेटेड है, जो सैचुरेटेड होते हैं वो अनसैचुरेटेड से, मतलब जो सैचुरेटेड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, जबकि अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। क्यों, आप लोग बाद में पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की वजह से, जो कि हेड टू हेड ओवरलैप और साइड वाइज ओवरलैप की वजह से होता है, ठीक है। इसी वजह से आप लोग आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, पर 3 ऐसे लिख दीजिएगा। यदि आप लोग भूल गए तो मान लीजिए एक पॉइंट में एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा, ठीक है। स्टेट जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्काइन, अल्कीन, ये तो आप सभी लोग कर ही लेंगे। अल्कीन का क्या होता है, CN
H2n+2, एल्काइन का क्या होता है CnH2n, और एल्काइन इसका क्या होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। विच वन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आर वीक और लेस रिएक्टिव। देखिए जो हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कौन लेस रिएक्टिव होता है, हमारा जो सैचुरेटेड होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, अभी अभी देखा है ना। तो इसे आप लोग कर ही लेंगे। बढ़ते हैं आगे, गिव रीजन्स वाई कार्बन फॉर्म मैनी कंपाउंड। क्या रीज़न है, कारण क्या है, कार्बन क्यों इतना ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है? क्योंकि कार्बन के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी जो आपको एक्सप्लेन करनी है, अब ये तो भाई नंबर पे डिपेंड करता है आप लोग कितनी लाइन में एक्सप्लेन करेंगे ना। 5 नंबर का आ गया तो ज़्यादा लाइन में, 2 नंबर का आ गया तो शॉर्ट में। तो लेकिन हमेशा कॉमन क्या रहेगा, पहला टेट्रावैलेंट, दूसरा कैटेनेशन। ये दोनों प्रॉपर्टी जो होती है कार्बन की, उसे आपको एक्सप्लेन करना ही करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज आफ्टर इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज करते हैं तो क्या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं? हाँ, ये ट्रू है, ठीक है। इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ये कहाँ पे दिया है, ये एनसीईआरटी में जो होमोलॉजी सीरीज दिया गया है उसके जस्ट इस साइड दिया गया है, ठीक है। मतलब कि होमोलॉजी सीरीज यहाँ पे दिया गया है ना, तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसे एक बार प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। तो ये ट्रू रहेगा। वैसे इसका आंसर देखिए, द कार्बन कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। नहीं, ये शेयर करता है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्टिव दैन मिनरल एसिड, लेस रिएक्टिव दैन मिनरल एसिड। क्यों? क्योंकि मिनरल एसिड ज़्यादा रिएक्टिव होती है। क्यों? रीजन मैंने आपको बता दिया, कार्बन की वजह से। हेट्रो एटम्स आर दोज हु कैन रिप्लेस। हेट्रोएटम वो एटम, ओहो, हेट्रोएटम वो एटम होते हैं जो कि हाइड्रोजन एटम को क्या कर सके, रिप्लेस कर सकें। कहाँ से रिप्लेस कर सके, उनके घर से थोड़ी, कार्बन से। मतलब कि ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा कार्बन का एक स्ट्रक्चर है CH4 का, सिंपल इसलिए नहीं मान लेते हैं, यही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसे हटा करके यहाँ पे क्लोरीन आ गया, इसे हटा करके यहाँ पे क्लोरीन आ गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हेट्रोएटम। तो हेट्रोएटम वो एटम होते हैं जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक है वैसे ही। In homologous series, fill in the blank, properties remain same for all compound in that series. homologous series में कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जो कि सभी कंपाउंड्स की जो कि उस सीरीज़ में है वो क्या होती है, सेम होती है। वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या होती है, वो सेम होती हैं, ठीक। अरे अल्कीन अल्कीन अल्काइन का नहीं होता है, मतलब कि यदि अल्कोहल है तो सेम बिहेवियर, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सेम बिहेवियर, वही बात तो है। अब देखिए, गिव नेम ऑफ वन आर मोर एलिमेंट दैट शो सेम बिहेवियर एज कार्बन। तो यहाँ पे हमारा जो सेम बिहेवियर कार्बन का शो करता है वो कौन है, वो है सिलिकॉन, ठीक। तो सिलिकॉन बेस्ट एग्जांपल है, वही आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन अब बिगेन होंगे, ध्यान से रहिएगा, आप लोग को सोच के ऊपर है, अब ये क्वेश्चन आपको ही करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम C3H8। C3H8 से आपको कौन सी प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट कर सकती हैं, ठीक। इसे आप लोगों को सोचना है, सब प्रॉपर्टीज़ क्या करना है, आपको सोचना है। जो प्रॉपर्टी एल्केन की है वही इसकी भी होगी। अब देखिए, व्हाई डज कार्बोक्सिलिक एसिड इज वीक अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग। आपके सोच के हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों वीक होती है, रीज़न मैं आपको बता ही दिया हूँ। वाई ग्रेफाइट इज यूज इज लुब्रिकेंट अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन। क्यों लुब्रिकेंट के तौर पे यूज होता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि नहीं पहले आप लोग थोड़ा सोच लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए, हिंट दे देता हूँ कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसमें लेयरिंग होती है, उसमें क्या होती है, लेयर वाइज होता है उसका स्ट्रक्चर। देखिए उसका स्ट्रक्चर लेयर वाइज होता है ना, तो जब लेयर वाइज होता है तो एक दूसरे लेयर के ऊपर ये आराम से स्ट्रक्चर क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। मतलब ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। तो जब ये इधर इधर मूव कर सकता है तो इसी वजह से ये क्या करता है, लुब्रिकेंट के तौर पे यूज हो सकता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बन सकता था यहीं पे कि सॉरी, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये बन सकता था कि ग्रेफाइट क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जबकि हमारा डायमंड और बकमिंस्टर फ्लुएंस नहीं है। क्योंकि उसके स्ट्रक्चर की वजह से। क्यों? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? क्योंकि उनमें बॉन्डिंग अच्छे से होती है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, ठीक है, इसी वजह से। अब बढ़ते हैं आगे, वाई डज कोवेलेंट बॉन्ड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करती, ये आप ही को सोचना है। बहुत ही आसान सा रीज़न है, आप लोग तुरंत हिट कर जाओगे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुम। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करती हैं?
वाई डज़ यू नॉट सब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बस इस तरह से ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू, जिंदाबाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और भी नए क्वेश्चंस के बारे में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।